und ich gehe rüber. Ich muss mal kurz abstellen. Ich gehe rüber. Trinken Sie, ja, trinken ich Sie, trinke bitte. gleich 1:30 und streiche stände Hände und da holt er so komisch Luft und da sage ich, da rief ich raus zur Stube zu, mein Mann da, oh, der Roland holt aber komisch Luft. Und ich habe ihn immer wieder gestrichen. Und da hat die Schwester gesagt, wir kommen gleich, wir wollen noch die Spritzen fertig machen. Und ich bin dort und streiche, auf einmal kommt die Schwester so zur Seitentür rein und guckt und sagt, ruft den Arzt und sagt, Herr Doktor, kommen Sie mal, ich glaube, der Herr Bechmann ist eingeschlafen. Und da war es 1:45 und da ist er in meinen Händen eingeschlafen. Und dann ging der Zirkus los, dann war Leichenauto und alles da, gell? Ja, und das war heute vor 8 Tagen, 1:45, so um die Zeit, ja. Und da gibt अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ, फर्स्ट मैं आपको ये बताती हूँ कि हम लोग ना क्रंकन हाउस में आए हुए हैं, जिसको यहाँ पर हॉस्पिटल बोलते हैं। हॉस्पिटल को क्रंकन हाउस बोलते हैं। और हम फजर को लेके आए हैं क्योंकि और ईसा को लेके आए हैं। थोड़ी सी उसकी तबीयत ख़राब थी तो हम लोग आगे हैं। और यहाँ पे हम लोग भी वेट कर रहे हैं क्योंकि हमसे पहले भी लोग जौन से हैं वो आए हुए हैं और कुछ जौन सी हैं वो अंदर गई हुई हैं लेडीज़, और एक ही लेडीज़ जौन सी है वो बाहर बैठी हुई है। तो यहाँ पे जी कब से हम वेट कर रहे हैं, तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं और मज़ीद हमने वेट करना था 1 या 2 घंटे। मेरे ख़्याल से हमने पूरे 2 घंटे वेट किया है क्योंकि हम लोग गए थे घर से 8:30 बजे, 9 बजे उधर पहुँचे हैं और 12 बजे हम लोग वापस आए हैं। और वापसी पे फिर हम लोगों ने बड़े बच्चों को किंडरगार्टन से, यानी कि बच्चों का जो यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल होता है स्टार्ट में, वहाँ पर से लेके घर वापस जाना है। तो पहले सुबह उठ के हम लोग लेप्टी सिटी में रीमा गए थे। वहाँ से हम लोगों ने क्या लिया था, बच्चों का दूध लिया था, फजर का मिल्क लिया था। ड्राई मिल्क वो पीती है डिब्बे का, तो वो उसके लिए बाय किया था। वो ख़त्म होने वाला था तो फिर मैंने वहाँ से बाय कर लिया। और फिर हम लोग सीधा यहाँ पे हॉस्पिटल में आ गए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रश बढ़ रहा है। तो बस इसी के साथ हम लोगों ने ना वेट करना है और अपनी बारी का इंतज़ार करना है। और इसके अलावा जो मेरे घर पर वो डच औरत बूढ़ी जो थी वो आई थी, वो ये कह रही थी कि उसका जो हस्बैंड है वो फ़ौत हो गया है। मतलब कि मेरी ज़बान में ये मैं फ़ौत हो नहीं कह रही हूँ, वो मर चुका है। और तकरीबन उसको 3 दिन हुए थे मरे हुए। और आपको पता है यहाँ पे कोई जनाजा वगैरह नहीं निकलता ना, तो यहाँ पे एक गाड़ी होती है वो स्पेशल बनी होती है मुर्दे के लिए, तो वो उसको उसमें डाल के तो फिर दफनाने चले जाते हैं। और पीछे से गाड़ियाँ फिर अपनी अपनी जो गाड़ियाँ होती हैं ना उस पर बैठ के वो सब जाते हैं। तो एक गाड़ी में मुर्दे को डालते हैं और दूसरी गाड़ियाँ साथ पीछे, जैसे अपनी अपनी गाड़ी में हर कोई रिश्तेदार वगैरह चला जाता है। तो खैर वो बेचारी रो रही थी और मैं अपने ध्यान में अपने काम लगी हुई थी अपने घर के। तो अचानक से उसने दरवाज़ा जो उनसे ना खटखटाया, तो मैं अंदर आ गई। वो बेचारी बूढ़ी औरत है और अकेली रहती है, तो उसको बस अपनी ना बात किसी के साथ शेयर करनी थी, तो उसने कर ली। और फिर वो आई और बैठी, तो बात करते करते उसका गला खुशक हो गया था, इतनी लंबी देर से बातें कर रही थी और मुझे इतनी रोज समझ आती नहीं है। तो फिर मैंने ना उसकी बातें वगैरह सुनी। तो सुनने के बाद फिर मैंने उसको बोला आप कुछ पी लो तुम ना। फिर मैंने उसको मतलब सेब का जूस दिया था। और क्योंकि कोका वगैरह या कुछ और वो नहीं पीती, वो कह रही थी कि मैं 87 साल की हूँ लेकिन मैंने आज तक कभी कोका को हाथ भी नहीं लगाया। इन लोगों की उम्रों की बड़ी वजह होती है, ये अच्छा खाना खाते हैं, मिर्च वगैरह नहीं खाते। और ये जब जवानी होती है तो एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। और यहाँ पे जी बेचारी वो अकेली रहती है ऊपर वाले पोर्शन में। यहाँ पे जंग जब हो जाते हैं इनके बच्चे, तो वो 18 साल के बाद अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, लड़की लड़के के साथ और लड़का लड़की के साथ। अगर उनका दिल करे तो वापस आते हैं मिलने के लिए, अगर उनके पास टाइम हो तो, वरना वो वापस नहीं आते। ये यहाँ का रूल है, जर्मनी का बल्कि पूरे यूरोप का। तो
फ़िलहाल मैं जर्मनी की ही बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे तो यही सिस्टम है। कभी कभार अभी कोई अगर फेस्टिवल हो, कोई त्यौहार हो तो वो इकट्ठे होते हैं, अदरवाइज़ वो अकेले-अकेले ही रहते हैं। और यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में बहुत सारी बूढ़ी औरतें जो अकेली रहती हैं, बूढ़े मर्द हैं जो अकेले रहते हैं और यंग लड़कियाँ भी हैं लेकिन वो हस्बैंड के साथ या फिर उनका बॉयफ्रेंड वगैरह होता है, आई थिंक सो, उसके साथ रहती हैं। तो यहाँ पे जो कोई अकेली लड़की भी होगी तो वो कुत्ता उसने रखा होगा तो उसके साथ रहती हैं। तो ख़ैर यहाँ पर जी हम लोग अब ना क्रंकन हाउस से हमने हो लिया था और हम लोग अब वापस घर पर जाने लगे हैं। सॉरी, बच्चों को किंडरगार्टन से लेना है और यहाँ पे पार्किंग गाड़ी को कर देंगे। और बच्चे जो उनसे हैं वो आपको पता है दोनों बहुत तंग करते हैं, एक को हस्बैंड पकड़ लेंगे और एक को मैं पकड़ लूँगी। क्रंकन हाउस से जब हम वापस आए हैं तो काफ़ी मैंने इफ्तारी रेडी करनी थी। तो आज मैं बना रही हूँ लग्ज़ानिया, चिकन लग्ज़ानिया है, बीच में मैंने पास्ता भी डाला था और साथ में मैंने बनाई थी, ये देखें इसकी लुक। अब इसको मैं बेक कर लूँगी। ऊपर मैंने ओरिगेनो और साथ में चिली फ्लेक्स डाले थे। यहाँ पे मेरी क्रीम चाट रेडी है जिसके अंदर मैंने सेब और केला डाला था और क्रीम डाली थी। यहाँ पे जी चिकन और पालक रेडी थी। और इसके अलावा नीचे जो ओवन है, फोरनो इसको बोलते हैं जर्मनी में, इसके अंदर मैंने चिकन के जो फ्लैट्स होते हैं हस्बैंड लेipzig सिटी से लेके आए थे, वो मसाला लगा ही होता है इसको, तो वो मैंने अंदर बेक होने के लिए रखे हुए हैं। जब वो निकालती हूँ तो फिर इसको रख दूँगी। और ये देखें मेरा जो है ना टेबल बिल्कुल रेडी हो चुका है इफ्तारी का। यहाँ पे मैंने चिकन लग्ज़ानिया और चिकन फ्लैट्स और साथ में क्रीम चाट और सारी चीज़ें जो सी टेबल पे रख दी हैं। और माशाल्लाह से रोज़ा आज बहुत लगा था। और कोई बात नहीं, किचन में असल में काम करना पड़ रहा था तो इसलिए फिर आपको पता है खड़े खड़े, और ऊपर से बच्चों को भी फीड करवाना और देना फीड बना के, और बड़े बच्चों को भी देखना, और बहुत मतलब कि ना टाइम टफ गुजर जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अख्ताम को पहुंचा और सिर्फ इधर 5 मिनट रह गए थे रोज़ा खोलते हुए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई है। अफ्तारी हम लोगों ने दूसरे कमरे में जाके, टीवी लॉन्च में जाके, वहाँ पे स्क्रीन पे बैठ के करनी है, क्योंकि यहाँ पे फिर बच्चे जो उनसे है ना बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो इस तरह वो इर्द गिर्द वो भी बैठ जाते हैं। तो साथ में भाई भी थे, वो भी साथ ही इफ्तारी करेंगे। और ये मेरा जो था कस्टर्ड, ये रह गया था, मुझे याद नहीं रहा था इसको ऐड करना, अंदर फ्रिज में ही पड़ा रह गया। और जब मैंने सारा क्लिप ले लिया तो बाद में मुझे याद आया, ओह मेरा तो कस्टर्ड था। तो खैर मैंने ये कस्टर्ड जोन सा वो बनाया था, नीचे कस्टर्ड के केक के जोन से थे पीसीस वो लगा दिए हैं कट करके, और ऊपर जो ये चेरी कस्टर्ड था। और बस ये रेडी है। और इसको फिर हम लोगों ने अफ्तारी के बाद लेट चाय के बाद फिर इंजॉय किया था, क्योंकि अगले दिन फिर ये खरा मतलब कि पुराना हो जाना था। तो सहरी में आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं खाई जाती, मुझसे तो बिल्कुल नहीं खाई जाती सिवाय रोटी के और दही के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर जी अफ्तारी के बाद हस्बैंड जो उनसे हैं वो नमाज़ पढ़े थे और